सबसे पहले उसके ज्ञान को सुनो समझो, वो क्या जानता है। उसको जब सुनोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कितना वेट है उसका, उसकी बात। जब दो पहलवान लड़ते हैं सबसे पहले वेट चेक होता है। 80 किलो वाले को 40 किलो वाले के साथ कभी नहीं लड़वाते। वो तो मैचिंग होता है ना, 70 to 75, 75 to 70, 80, तो वो मैचिंग में आ जाते हैं दोनों। इसी प्रकार आपने जब किसी को भी ज्ञान समझाना है तो पहले उसके ज्ञान को समझो कि वो कहाँ तक की बात कर रहा है। जब वो समझ में आ गया कि ये देवी देवता से ऊपर की बात कर रहा है, ये वेदों से भी ऊपर की बात कर रहा है, ये मूर्ति पूजा में ये सारे पाखंड से ऊपर की बात कर रहा है, आप समझ लो कि वो बाहरमुखी नहीं, वो अंतर्मुखी है। अब अंतर्मुखी की बात करेगा वो, अब उसको अंतर्मुखी में पकड़ देना है आप। अब उसको केवल दो चीजें समझानी है कि तुम जो ज्ञान बता रहे हो ये जीवात्मा का ज्ञान है या ये परमात्मा का ज्ञान। कोई भी कहे ना कि तुम जैसे कहते हैं परमात्मा कहाँ है, हमारे देह में है, हमारे शरीर में है, सारे यही कहते हैं। देखो दो ही ज्ञान है इस दुनिया में, या तो सगुण ज्ञान है या निर्गुण ज्ञान, या अंदर का ज्ञान है या बाहर का ज्ञान, या तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में धक्के खाने वाला ज्ञान है या फिर अंदर धक्के खाने वाला ज्ञान है, और कोई ज्ञान है ही नहीं इस दुनिया में। इसी को साहिब ने बोला मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। यानी मैं तो तुझे देख रहा हूँ, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ और आप मेरी तरफ पीठ करके कहीं और देख रहे हो। मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और जो तू देख भी रहा है कहीं और, तो एक जगह नहीं देख रहा है कि सारी दुनिया आ जाओ एक ज्ञान में कि परमात्मा निराकार है। आधे साकार को लेके बैठे, आधे निराकार को लेके बैठे, झगड़ा दुनिया में है ही यही। मुसलमान हिंदुओं से क्यों नफरत कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू साकार को लेके बैठे हैं और मुसलमान निराकार को लेके बैठे हैं। अगर इन दोनों को ये समझ में आ जाए कि साकार और निराकार एक ही चीज है तो सारे झगड़े शांत। यानी मुसलमान पानी को पकड़ के बैठे हैं और हिंदू बर्फ को पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन ये समझ आ गई पानी से बर्फ और बर्फ से पानी होता है, उस दिन झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन झगड़े खत्म होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी ये नेचुरल लॉ है, ये बनता ही रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। तुमने क्या करना है, तुमने दोनों को छोड़ के, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर, दोनों ठौरों को छोड़ के घूम जाना है। जो तीसरा ठौर है वो उसके पीछे है। परमात्मा हमारे पीछे खड़ा है और हम दो ठौर में फंसे पड़े हैं, यानी साकार निराकार। इसलिए साहिब ने कहा सगुण निर्गुण का करो, साकार निराकार का करो बहिष्कार, इन दोनों को त्याग दो। कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण फहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं न जाए। कबीर साहब कहते हैं तुम पलट जाओ, बस पलटना सिखाता है गुरु, विहंगम चाल से पलट जाना है। अरे उलट समानी आप में जो सूरत भाग रही थी साकार और निराकार के चक्कर में, वो उलट गई। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग फिर सदा बसंत। यानी कि अब तुम दुनियादारी को छोड़कर मेरा निराकार साकार को छोड़ के अपने साहिब के साथ जुड़ जाओगे जब तुम पलट जाओगे। पलटना बहुत जरूरी है। जब तक पलटना नहीं सिखाया तुम्हारे गुरु ने, यानी तुम्हारी सूरत को उलटना नहीं सिखाया, जब तक बात नहीं बनी। अभी तुम अधोमुखी हो, फिर वो तुम्हें ऊर्ध्वमुख कर देगा, लेकिन ऊर्ध्वमुख और अर्धमुख के बीच में स्टेबल कर देगा। ऊर्ध्वमुख में तुम ऊपर भी जा सकते हो, अर्धमुख में तुम नीचे आ सकते हो, लेकिन अर्ध ऊर्ध्व के बीच में रहा कबीरा सुना। ये कई बाणियों में, गुरुग्रंथ साहब की बाणियों में भी आया हुआ है कि ना अर्ध ना ऊर्ध्व, परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, बीच में मध्य में है। लेकिन सिख भाई पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अर्ध ऊर्ध्व है क्या, ये क्या लिखा है गुरुग्रंथ साहब में, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल ज्ञान बताने वाला गुरु मिल रहा है। जिस दिन प्रैक्टिकल ज्ञान बताने वाला गुरु मिल जाएगा तो सारी कबीरपंथी हो जाएगी आगे। अब ज्ञान चाहिए तो फिर गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। अगर हमारे ज्ञान को सुन के कोई आ रहा है तो मेरी शक्ल देख के थोड़ी नहीं आ रहा है। अगर मेरी शक्ल देख के आना होता तो मैं बहुत स्मार्ट बन के रहता, बढ़िया बढ़िया क्रीमें लगा के घूमता। लेकिन यहाँ शक्ल का तो सौदा ही नहीं है, यहाँ अकल का सौदा है कि गुरु दे क्या रहा है। तो कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। गुरु के बिना तुम्हें सत्य असत्य का निर्णय तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु ही तुम्हें विवेक देता है कि सत्य असत्य का निर्णय करो। यानी कि किसी भी गुरु के पास चले जाओ, सुनार के पास चले जाओ,
जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें एक ज्ञान दे देता है कि बेटा सोना ऐसा होता है और ऐसे इसका टेस्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो ये खरा सोना है, इसको ले लेना, और ये पास नहीं किया इसको रिजेक्ट मार देना, ये सोना नहीं है, तुम्हें ठगने के लिए आएगा। और जौहरी भी यही बताता है, बिना हीरे को तोड़े, बिना चांदी, बिना मोती को तोड़े, वो केवल शेप से पहचान जाता है कि ये हीरा असली है कि नहीं। वो शेप देखते हैं हीरे की, हाँ बिल्कुल सही है। तो वो जौहरी का नाम जो है उस जौहरी जानता है और अपने चेले को जौहरी ही बना देता है, वो नहीं रह जाते। गुरु आपको चेला नहीं बनाने आता कि आप चेले ही रहो, गुरु आपको गुरु बनाने आता है। जो तुम कैसा हो यार? हाँ, जो तू सो हम। गुरु आपको केवल चेला बनाने नहीं आया, लेकिन ये मत सोचना कि गुरु तुम्हें दुनिया का गुरु बनाने आया है। गुरु तुम्हें तुम्हारा गुरु बनाने आया है। तुम अपने मन का गुरु बन के बैठ जाओ, तब बात बनेगी। किसी और के गुरु बनने से बात नहीं बनेगी हमारी। प्रश्न था कि